हेलो, हाय सभी को राम राम, राधे राधे। आई होप कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में भी आप लोग लगे होंगे। चलिए आज के सीज़न की शुरुआत करते हैं, ठीक है। देखिए, आप पश्मीना शाल के बारे में तो आप जानते होंगे ना। पश्मीना तो आप सबको पता होगा कि कितना क्वेश्चन आता है आपके पश्मीना से। तो यहाँ पे हम जानेंगे आज, अभी ये कश्मीर का ही टॉपिक चल रहा है, ठीक है। तो पश्मीना के बारे में जानेंगे कि माना जाता है कि एक पश्मीना, ये जो दिख रहा है ना आपको पश्मीना शॉल है, उसकी भेड़ और बकरियाँ जो आपके लद्दाख और आपके कश्मीर में पालते हैं लोग, तो वो लोग क्या करते हैं, अपने हाथ से बुन करके ये पश्मीना शॉल बनाते हैं, ठीक है। पश्मीना शॉल जो होती है ना, बहुत ही महंगी मिलती है। तो 6 स्वेटर के बराबर जो गर्मी होगी ना, वो आपके एक पश्मीना शॉल में होगी। सोचिए, आप अगर 6 स्वेटर है और एक शॉल है तो उतने मतलब उसकी बराबरी आपके ये करेगी, शॉल करेगी। 6 स्वेटर का बराबर ये करती है। इतनी गर्म पर मोटी बिल्कुल नहीं है, मतलब बिल्कुल मोटी नहीं होती है। यह पश्मीना से बनता है। पहाड़ी बकरियों की एक खास नस्ल से बनती है, जो लगभग आपके 5000 मीटर की ऊंचाई पर रह सकती हैं। जो आपकी बकरियां होती हैं ना, मतलब वो इतना टेम्परेचर सह सकती हैं कि 5000 मीटर ऊंचाई पर भी वो बकरियां रह सकती हैं। और उनकी जो होती है, यहाँ सर्दियों में तापमान जो होता है 0 सेंटीग्रेड से भी बहुत कम, और आपके 40 सेंटीग्रेड तक चलता है, ठीक है। इतनी सर्दी से बचने के लिए बकरियों के शरीर पर बहुत ही बारीक और नरम बाल उगता है। ये जो दिख रहा है ना, बहुत बारीक होता है और बहुत नरम होता है। और आप यहाँ पर देखें ना कि 6 सॉल के बराबर एक सॉल ये काम करता है। तो मतलब इतना, जो गर्मियों में झड़ जाते हैं ये बाल, बहुत ही पतले होते हैं, इतने पतले कि बकरी के छाल बकरी के 6 बाल मिलकर तुम्हारे सिर में एक बाल की मोटाई जो होती है होगी, ठीक है। तो पश्मीना के शाल के बारे में आप लोग अच्छे से देखें कि इतने पतले कि बकरी के 6 बाल जो मिलाकर सिर के एक बाल की मोटाई के बराबर होंगे। इसीलिए पश्मीना शॉलों को मशीनों द्वारा नहीं बुना जा सकता है। इनकी बुनाई जो होता है हाथों से करने के लिए खास बुनकर होते हैं। अगर एक बुनकर आपके 250 घंटे बुनाई करेंगे, तब जाकर एक साधारण पश्मीना शॉल तैयार होगी। मतलब इनके इसीलिए जो था पश्मीना शॉलों की जो मशीनों द्वारा बुना जाता है, इनकी बुनाई हाथों से करने के लिए खास बुनकर जो होते हैं, बुनने वाले लोगों को बुनकर बोला जाता है, ठीक है। तो मतलब खास कर मतलब हाथ से बुनने वाले भी बुनकर होते हैं। और एक चीज़ याद रखिएगा कि 250 घंटे लगते हैं, ठीक है। 200 अगर एक बुनकर 250 घंटे बुनाई करे, तब जाकर एक साधारण पश्मीना मतलब एक अभी साधारण आपकी पश्मीना शॉल तैयार होगी। कितने घंटे? तो 250 घंटे बुनाई करेंगे तब। इतनी मेहनत सोचो, अगर डिज़ाइन वाली शॉल बुननी हो तो कितने दिन लगेगी। तो मतलब इतना टाइम ये लोग लगाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखें, श्रीनगर की एक नज़र आई, जहाँ की आप लोग देख सकते हैं। श्रीनगर में बाहर से आई एक टूरिस्ट जो होते हैं, उसे हाउस बोट कहते हैं। ये जो दिख रहा है ना आपको, ये आपके हाउस बोट है, ठीक है। ये जो दिख रहा है आप लोग को श्रीनगर में एक, और हाउस बोट जो होता है 80 फुट तक लंबे होते हैं, और बीच से इनकी चौड़ाई जो होती है 8 से 9 फुट तक होती है। ये जो दिख रहा है बोट होता है, बोट की तरह बने लकड़ी के डोंगे पानी में तैरते रहते हैं। ये बना है ना, इसे डोंगा बोला जाता है, और लकड़ी के बने होते हैं। श्रीनगर की डल लेक और झेलम नदी में इन डोंगों में कई परिवार रहते हैं, मकान की तरह। इस डोंगे में भी अलग अलग कमरे होते हैं, ठीक है। बोट की तरह बने लकड़ी के डोंगे पानी में तैरते रहते हैं। श्रीनगर की डल लेक और झेलम नदी में इन डोंगों में कई परिवार रहते हैं, मकान की तरह इस डोंगे में भी अलग अलग कमरे होते हैं। आपके हाउस बोट में जो आपकी छत होती है, लकड़ी की सुंदर नक्काशी बनी होती है। ये जो दिख रहा है ना आपको, हाउस बोट में जो होता है, कई बड़े घरों के अंदर की छत पर लकड़ी की सुंदर नक्काशी होती है। इनमें एक खास डिजाइन ख़त्म बंद जिसे बोला जाता है, ये जो दिख रहा है ना गोल गोल सा, ये लाइन आपको दिख, ये एक खास कलर की डिजाइन होती है जिसे बोला जाता है ख़त्म बंद, जो जिगसा पजल जैसा दिखता है। ये जो दिख रहा है ना आप लोगों को, इसे ही ख़त्म बंद बोला जाता है। और ये टॉपिक आपके CTET में पूछा हुआ टॉपिक है, तो ध्यान देते चलेगा। पत्थरों को काटकर एक के ऊपर एक रखकर बनाए गए घर कश्मीर के गाँवों में दिखते हैं। ये जो दिख रहा है ना, ये पत्थर के ऊपर काट कर बनाए गए हैं, जो गांव में दिख रहे हैं। पत्थर के ऊपर मिट्टी की पुताई की जाती है, और लकड़ी का भी इस्तेमाल होता है। जो पत्थर है ना, इस पे क्या होता है, तो मिट्टी से ये लोग पोत देते हैं, और जो होता है इसमें लकड़ी का भी इस्तेमाल होता है। इन घरों की छत जो होती है ढलवा, ये जो दिख रहा है ना ऐसे ढलवा, तो इन छतों की कैसे होता है इनका आकार, तो ढलवा होता है, ठीक है।
ये जो दिख रहा है यहाँ के घर जो होते हैं पुराने, और घरों की खासियत यह होती है कि जालीदार खिड़कियाँ ये बाहर की ओर उभरी होती हैं। ये जो दिख रहा है आप लोगों को घर दिख रहा है ना यहाँ पे, ये जो दिख रहा है पुराने घरों की खासियत यह है कि जालीदार खिड़कियाँ, ये जाली जाली सा दिख रहा होगा आप लोगों को, बहुत छोटा है लेकिन ये बाहर की ओर उभरी होती हैं। इन्हें डब कहा जाता है। क्या? तो इसे आप डब बोलेंगे, ठीक है। और इनमें बैठकर बाहर का नज़ारा भी बढ़िया से दिखता है। यहाँ से आप लोग बाहर से नज़ारा भी देख सकते हैं। यहाँ के पुरानों घरों की खासियत ये भी है कि पत्थर, ईंट और लकड़ी को मिलाकर बनाना घरों के दरवाज़ों, खिड़कियों पर डिजाइनदार मेहराब बने होते हैं। ये जो दिख रहा है ना, अच्छा आप लोग उसमें पढ़े होंगे ना, मोहनजोदाड़ो हुआ चाहे सिंधु सभ्यता में, उसमें मेहराब का आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है। तो इस घरों में भी जो होता है ना, मेहराब के डिज़ाइन बने होते हैं। खिड़कियों पर डिजाइन, जो आपके ये खिड़की है और खिड़की की डिज़ाइन में मेहराब के डिज़ाइन बने होते हैं, ठीक है। यहाँ तक आप लोग का टॉपिक क्लियर हुआ। 26 जनवरी 2001 को गुजरात के कच्छ क्षेत्र में भूकंप आया था। कब? तो 26 जनवरी आपके 2001 को गुजरात के कच्छ क्षेत्र में भूकंप आया। भूकंप आने पर हमें ये क्या करना चाहिए? तो घर से निकलकर किसी खुले मैदान में चले जाइए। अगर आप घर से बाहर नहीं जा सकते हैं तो किसी मजबूत चीज़ जैसे टेबल हुआ, जो भी मतलब कस के पकड़ लें ताकि वह फिसले नहीं, और कपकपी बंद होने तक प्रतीक्षा करें, ठीक है। तो अगर भूकंप आए तो आप इसे, और एक चीज़ और याद रखिएगा, अगर भूकंप से पूछे कि इसका आर्द्रता किसे मापा जाता है तो सिस्मोग्राफी इसका यंत्र होता है, सिस्मोग्राफी, ठीक है, सिस्मोग्राफी। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं हम। वेट एक सेकेंड। यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं ना, अहमदाबाद है। 26 जनवरी 2001 को यहीं पर सुबह गुजरात में आए ये भूकंप का ये जो दिख रहा है ना आप लोगों को दृश्य, ये भूकंप का नज़रिया है, ठीक है। तो सुबह गुजरात में आए भूकंप में कम से कम 1000 लोगों के मरने की आशंका, कई हज़ार लोग घायल हुए। बचाव एवं राहत के कार्यों में लोगों की मदद के लिए सेना और जवानों को भी बुलाया गया। अहमदाबाद शहर में कम से कम 150 इमारतें ढह गईं। इनमें लगभग 1 दर्जन बहुमंजिली इमारतें थीं और आज शाम तक इनके नीचे से कम 250 शव निकाले जा चुके हैं। कहा जा रहा है कि अभी भी कई, मतलब भूकंप अगर आता है तो सुनामी, अगर आप लोग सुने होंगे तो मतलब बहुत खतरा होता है। तो इसमें क्या बोल रहा है कि मतलब कम से कम 150 इमारतें ढह गई थी, लगभग इनमें 1 दर्जन बहुमंजिली इमारतें भी गिरी थी, और उसमें आप देखेंगे तो कई हज़ार और ढाई की इमारतें में मलबे के नीचे दबे हुए हैं, और इसमें कई दर्जन जो है 100 भी मिले हैं। 150 इमारतें ढही हैं। तो आप देख सकते हैं 250 से भी ज़्यादा इसमें 100 निकाले हैं। तो बचाव कार्य तेज़ी से चल रहा है। शहर की शायद कई इमारतें होंगी जिसमें दरारें न पड़ी हों। भुज की हालात जो है इसमें, मतलब आप लोग बस इतना याद रखिएगा, 2001 में भूकंप आया था। भूकंप से बचाव के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं? भूकंप में जो होता है, आप सिस्मोग्राफ जो होता है, सिस्मोग्राफ जो होता है यंत्रमापी होता है। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हार्ट ब्लो कोल्ड, यह कहानी जो होता है किसका है? तो ये याद रखेंगे आप, हार्ट ब्लो कोल्ड, यह कहानी आपके भारत के पूर्व राष्ट्रपति जो आपके डॉक्टर जाकिर हुसैन थे, उन्होंने लिखा था। हमारे मुंह से निकालने वाली हवा जो होती है बाहर के तापमान की तुलना में ठंडी या गर्म हो सकती है। जो हमारे, अच्छा आप लोग उसी से ठंडा उसी से गर्म पढ़े हैं आप, एनसीईआरटी अगर पढ़े होंगे तो एक लेशन है आपका, उसी से ठंडा उसी से गर्म, ठीक है। तो इसमें एक स्टोरी है, ठीक है। इसमें एक स्टोरी कौन सी है कि ये जो आपके पूर्व राष्ट्रपति जो डॉक्टर जाकिर हुसैन हैं, तो वो एक बागीचे में खड़े रहते हैं, ठीक है। तो वो देखते क्या है कि एक इंसान है, वो क्या करता है, एक आलू लेता है और पहले तो वो क्या करता है, आग जलाता है, फिर आलू मतलब उसे गर्म करता है। फिर क्या करता है, वो आलू लेके उसी को फूंक रहा है, ठंडा, मतलब उसी से गर्म भी कर रहा है, उसी से ठंडा भी कर रहा है। तो वहाँ से जाके वो पूछते हैं मतलब ऐसा क्यों कर रहा हो, तो उनको पता चलता है कि मतलब उसी से ठंडा भी कर रहा है और उसी से भी गर्म कर रहा है। मतलब वो आग जलाने के लिए उसके पास कुछ नहीं था, वो क्या करता है, फूंक के आप लोग देखते होंगे तो उसे आग जला देता है। और आग जब जल जाता है, आलू पक जाता है, तो अब उसे खाने के लिए जब ठंडा कर रहा है तो वो उससे फूंक रहा है। तो यही है आपके, उसी से ठंडा उसी से गर्म। और ये जो स्टोरी है आपके हार्ट ब्लो कोल्ड जो है, यह कहानी आपके भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन ने लिखी है। ये उन्होंने खुद लिखी है।
हमारे मुंह से निकलने वाली हवा जो होती है तापमान की तुलना में ठंडी या गर्म भी हो सकती है। उन्होंने मतलब एक्सपेरिमेंट किया और ये कहानी लिखी थी। अगर आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो पता चलेगा, ठीक है। उसके बाद स्टेथोस्कोप का उपयोग हमारे दिल की धड़कनों को सुनने के लिए किया जाता है। जो आपके स्टेथोस्कोप होता है उसका उपयोग हमारे दिल की धड़कनों को सुनने के लिए किया जाता है। ठंडी हवा भारी होने के कारण नीचे आ जाती है और गर्म हवा ऊपर की तरफ जाती हैं। सांस बाहर के तापमान के अनुसार ठंडी या गर्म हो सकती है। तो शिक्षक संकेत आपके सांस गर्म होती है, शीशा ठंडा होता है, इसीलिए सांस के साथ आई भाप से ठंडे शीशे पर पानी की बूंदें जैसे बन जाती हैं। और जैसे आप लोग देखते होंगे ना, ऐसे भाप ठंडी में अगर आप करेंगे तो अगर आप भाप ऐसे कर रहे हैं मुंह से, तो अगर आप शीशे वगैरह पे करेंगे तो वहाँ पे आप लोग देखते हैं, हम छोटे छोटे से थे तो वहाँ पे करके ऐसे अपना नाम वगैरह लिखते थे। आप लोग भी किए होंगे, हर एक बच्चा करता है, अपने बचपना में सब लोग किए होंगे। तो वो जो होता है ना, आप शीशे पे नाम लिख सकते हैं, तो वो धुंधला करता है और जो होता है उसी से सांस में पानी भी बूंदें आ जाती हैं। तो सांस जो होता है ना, मतलब कई तरह के काम करता है, ठीक है। तो मैं आज का लेसन यहीं पर समाप्त करूँगी। अगर आपको सेशन पसंद आता हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब मोटिवेशन के लिए ज़रूर करिएगा। और हाँ, अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कर दिया करिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं सभी को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को राम राम, राधे राधे। आई होप कि आप सबको सेशन पसंद आया हो, ठीक है। बाय बाय।